खुरई के बरोदिया नौनगर गांव में पिछले साल हुई नितिन अहिरवार की हत्या के प्रमुख गवाहों में से राजेंद्र अहिरवार की हत्या और उसकी भतीजी अंजना की संदिग्ध मौत को लेकर यह गांव अब राजनीतिक अखाड़ा बन गया है। सोमवार को पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह आए थे और अपनी मुंह बोली बहन को सांत्वना देने पहुंचे थे। आज प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी और पूर्व मंत्री पीसी शर्मा और मुकेश नायक सहित बड़े नेता पहुंचे। मृतक राजेंद्र और अंजना के परिजनों से मिलकर उन्हें सांत्वना देते हुए न्याय दिलाने का भरोसा दिलाया। साथ ही कहा कि वे स्वयं इस मामले को न्यायालय में ले जाकर सीबीआई की मांग करेंगे। मृतका अंजना के भाई की राहुल गांधी से बात कराई, जिसमें राहुल गांधी ने पूरा न्याय दिलाने की बात कही। पत्रकारों को बताते हुए कहा कि मध्य प्रदेश में कानून के नाम पर जंगल राज चल रहा है। बरोदिया में एक अहिरवार परिवार पर अत्याचार हो रहा है। बहन की छेड़खानी के मामले में परिवार ने राजीनामा नहीं किया तो उसके भाई नितिन की पीट पीट कर हत्या कर दी। मां को निर्वस्त्र कर अपमान किया। नितिन की हत्या के मुख्य गवाह की भी हत्या कर दी। दूसरी गवाह की शव वाहन से कूदकर संदिग्ध मौत हो गई। कहा कि प्रदेश में दलित होना पाप हो गया है। अनुसूचित जाति के परिवार का साथी होना अभिशाप हो गया है। मुख्यमंत्री से मांग की है कि इसकी सीबीआई जांच कराए। कांग्रेस भी न्यायालय के माध्यम से सीबीआई जांच की मांग करेगी। हेलो, नमस्कार जी। मैं विष्णु बोल रहा हूँ। मेरे भाई की हत्या हो गई थी और अभी हमारी बहन की राजीनामा के गवाह बना रहे थे, तो जो एक गवाह था राजेंद्र, उसकी भी हत्या हो गई और हमारी बहन को भी मरवा दिया इन्होंने। और प्रशासन बहुत दबाव बना रहा है। उसमें से 3 आरोपी अंकित सिंह और विजय सिंह, इनका केस में नाम नहीं है। अच्छा, ऐसे करिए, आप पूरा जीतू को समझा दीजिए। जी, हम आपके साथ खड़े हैं, घबराइए मत। जी जी। और जो भी आपको जरूरत होगी मदद की, हम आपकी मदद कर लेंगे। ठीक है? जी जी। जंगल राज है। हम सुनते थे, पढ़ते थे कि कई राज्य ऐसे होते हैं जहाँ पे जंगल राज होता है। एक परिवार की एक बहन को पहले छेड़ा जाता है, फिर उसके भाई की हत्या की जाती है। न्याय मांगते 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 चाचा की हत्या हो जाती है, माँ को निर्वस्त्र करके घुमाया जाता है और फिर बहन की भी एक तरह से हत्या कर दी जाती है। ये मध्य प्रदेश के आप नहीं आ रहे। सगे भाई की बहन को इनके देवर की बहू ने छेड़छाड़ हुई, उसके साथ हाथापाई, वो एफआईआर लिखाते हैं, पुलिस नहीं। ये जंगल राज है। प्रशासन पूरा हत्यारों के साथ है। एक व्यक्ति की हत्या हुई, किसने की, क्या की, केवल पुलिस को पता है, हत्यारों को पता है, कोई एक भी गवाह नहीं। एक तरह से ये जंगल राज की तो मैं मानता हूँ कि अभी राहुल गांधी जी ने मृतकों से बात की है और कांग्रेस पार्टी इस पूरे मामले को मृतकों को साथ के परिजनों को साथ में लेके कोर्ट में जाके सीबीआई इनका इंक्वायरी की मांग है। कोर्ट के माध्यम से सरकार से तो आग्रह करेंगे, मुख्यमंत्री जी से भी अनुरोध है कि इस पूरी घटना की सीबीआई जांच होनी चाहिए। क्यों लड़की मृतिका मरी, इनकी बहन, क्यों इनके चाचा की हत्या हुई, चाचा की हत्या हुई वो परिजन से जो बताया जा रहा है वो सही है, इसके अलावा भी कुछ है। एक दलित परिवार को, अहिरवार परिवार को किस तरीके से दमंगई से बुंदेलखंड में क्या स्थिति है दलितों की, क्या स्थिति है अनुसूचित जाति जनजाति के लोगों की, ये एक उसकी वानगी आई है। राहुल जी ने कहा है कि पूरी मदद करेंगे। इनसे राहुल गांधी जी की बात हुई है। आओ आप जरा बताओ क्या बात हुई है। उनके भाई है जो इसकी हत्या, दोनों भाई बहन थे, उसके भाई, इसके चाचा की हत्या। क्या कहा है राहुल गांधी ने? आपने ये बोला है उसकी कार्रवाई करवाएंगे, जांच करवाएंगे और आपकी मदद करेंगे। हम आपके साथ खड़े हैं, कोई समस्या हमें बताएं। सर मैं मानता हूँ, जैसे मैं हमारे जब तक दिग्विजय सिंह जी आए थे, उन्होंने कुछ जो पर्टिकुलर बातें कही थी। जब भाई की इनकी हत्या हुई थी तो प्रशासन ने एक लेटर दिया, तो उस लेटर पर अमल नहीं किया। ये प्रशासन का कार्रवाई का हिस्सा है। इनकी सुरक्षा थी, सुरक्षा अभी हटा दी जाती है, फिर हत्या हो जाती है। मतलब स्थिति क्या है? सागर से सीधा नहीं लाते हैं, सागर से सीधा डेड बॉडी यहाँ नहीं लाया, वाया खुरई आए। लंबा क्यों ले गए? क्या कारण, क्या लॉजिक है कि इसकी हत्या हुई? एक भी गवाह नहीं, किसी के सामने नहीं, ऐसा कैसे संभव है? जो बच्ची को कहा कि ये कूद गई, ये अपने आप में कोई भी चलती हुई गाड़ी में से जो बच्ची पिछले 5-6 साल से लड़ रही थी, हर तरीके से लड़ रही थी,
उसके भाई की गरीब थी तो उसके माँ बाप के हक और अधिकार की कॉलेज में पढ़ी हुई थी, कानून की बात करते थे। उसके कई वीडियो है, मरने से पहले वीडियो बनाया, जो बच्चे की हत्या हो गई थी तब वीडियो बनाया, उससे पहले वीडियो बनाया, उसने सब बातें कही कि ऐसा 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 ऐसा, हर चीज़ पब्लिक डोमेन में है। मैं मानता हूँ इन सारे साक्ष्यों को लेकर कांग्रेस पार्टी इनकी परिवार की, पीड़ित परिवार की पूरी मदद करेगी और सरकार से भी मांग करेगी सीबीआई जांच की, लिखित में भी करेगी, अभी मौखिक भी आपके माध्यम से मैं कर रहा हूँ। और इसके अलावा भी हम कोर्ट के माध्यम से भी जाएंगे अगर सरकार की हठधर्मिता इसी तरीके से चलती रही। फिर से मोहन यादव जी, आपके राज्य में दलित होना पाप हो गया है, अनुसूचित जाति जनजाति का परिवार का साथी होना एक तरह से अभिशाप हो गया है। मध्य प्रदेश में लगातार ST/SC के लोगों पे जिस तरीके का अत्याचार, अनाचार, बहनों के साथ बलात्कार और हत्याएं हो रही है, ये मैं समझता हूँ दुनिया में ऐसा कहीं, भारतवर्ष में कहीं, देश के आज़ादी के बाद कहीं ऐसा नहीं हो रहा जो इस पीरियड में हो रहा है। इसकी घोर निंदा करती है कांग्रेस पार्टी और मोहन यादव जी से अनुरोध करती है। भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री से आग्रह करती है कि संज्ञान में लें, हालात गंभीर है, पीड़ित परेशान है, दुखी है। अनुसूचित जाति जनजाति के लोगों के साथ जितना अनाचार अत्याचार हो रहा है अकल्पनीय है। फिल्मों में इससे भयावह स्थिति, फिल्मों से ज़्यादा भयावह स्थिति देख रहे हैं। मैं मानता हूँ कि क्यों संविधान खतरे में है और क्यों आरक्षण खतरे में, क्यों अनुसूचित जाति जनजाति के परिवार खतरे में, उसका उदाहरण यहाँ फिर से एक बार सागर बुंदेलखंड के इस बुरई के कस्बे में हमने देखा है। तो मैं फिर से मांग करता हूँ सीबीआई।